हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे एलटी फूड्स के बारे में। तो एलटी फूड्स में हमें आज एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रही है स्टॉक्स में। और 8.5% तक की स्टॉक गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। परसों के दिन भी एक हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था स्टॉक में। हालांकि उस लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी स्टॉक दिखाई थी, लेकिन आज वापस से गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कारण बन रहा है इस गिरावट का, मैं आपको पूरा कारण बताऊंगा इस वीडियो में। साथ ही में हम इसका पूरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसके कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन बन रहा है हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगर मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी कमेंट निकल के आती है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। चलिए देखिए, आज जो स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है वो हमें 311 रुपये पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। परसों के दिन भी एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था। इसके क्या कारण बन रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कारण। देखिए, यूएसए ने सभी देशों के ऊपर टैरिफ लगाए गए हैं। मतलब अगर यहाँ से इंडिया से कोई भी एक्सपोर्ट करता है तो यूएसए में, तो उसको 26% टैरिफ देना होगा। ठीक है। अब जितनी भी कंपनी जिनका एक्सपोजर है यूएस में, जो एक्सपोर्ट करती है यूएसए में, उन सब में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। उसी में से एक है एलटी फूड्स। एलटी फूड्स का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से 15% यूएसए से आता है। मतलब एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट हमें उसका जो रेवेन्यू देखने को मिलता है वो हमें यूएसए से देखने को मिलता है। इसी के कारण हमें इसमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी कमेंट निकल के आती है कितना ग्रोथ का असर पड़ेगा, कि कितना ग्रोथ का असर पड़ेगा, वो हमें मैनेजमेंट के कमेंट से ही पता लगेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मैनेजमेंट की कमेंट जब भी निकल के आती है मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। अब देखिए, कार्ड ये निकल के आ रहा है जो यूएस ने टैरिफ लगा, और इसका ये अगर एक्सपोर्ट करता है तो इसको टैरिफ देना पड़ेगा। इससे हम इसके ग्रोथ पर हमें असर देखने को मिल सकता है। अब वो तो हमें मैनेजमेंट की कमेंट्री से पता चलेगा कितना असर हमें देखने को मिलेगा। अब हम इसका पूरा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है अभी परसों के दिन का लो, जो कि है 287। ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह वर्क करेगा। अगर ये टूटता हुआ नजर आता है तो और अच्छी खासी गिरावट स्टॉक दिखाता हुआ नजर आएगा। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया निकल के आएगा स्टॉक के लिए वो है अराउंड 274। ये रहा। वो 274 का अगर नीचे निकलता हुआ नजर आता है तो जो फिर सीधा स्टॉक में जो सपोर्ट बन के आएगा वो आएगा अराउंड 246 के। इतना नीचे जाना नहीं चाहिए स्टॉक। अब कौन सा लेवल बन रहा है जो एक क्लोजिंग के लिए इंपॉर्टेंट, अगर ऊपर में क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाती है तो वापस से तेजी लौटती हुई नजर आई है। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है स्टॉक के लिए वो आ रहा है ये लेवल, जो कि 335, 335। अगर 335 के ऊपर अगर हमें स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो वापस से पॉजिटिव मोमेंटम बैक हो जाएगा स्टॉक में। फिर जो ऊपर में एक रेजिस्टेंस एरिया जिसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि वापस से एक अच्छा खासा तेजी के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक, वो है 363 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता हुआ नजर आता है तो फिर सीधा हमें 400 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं, वहाँ तक हमें स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसके भी ऊपर निकलता है तो फिर एक अच्छा खासा 400 425 तक के भी स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। एक नए हाई की तरफ हमें स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये रहे कुछ इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया और कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। देखिए, कारण तो मैंने बता दिया आपको कि जो टैरिफ लगाया गया है उसके कारण से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत सारी कंपनियों को एक्सपोजर 80-80, 85-85% तक हमें देखने को मिलता है। हालांकि इसका इतना ज़्यादा नहीं है, फिर थोड़ा बहुत असर हमें देखने को मिलेगा। इसके कारण हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी कुछ भी अपडेट निकल के आता सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।